डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। देखिए, जोहन मेट द ऑफिस इन द इवनिंग। तो यहाँ देखिए वर्ब टू दिया हुआ, वर्ब टू किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब 3 आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है बदलने के लिए। तो बोल रहा है धर्म सेड आई एम गोइंग टू अराइव एट 8। तो आई एम गोइंग, तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज इसमें है और ये वाज इसमें है। तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो ही यहाँ है, ही यहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई नीड हेल्प इन द गार्डन वर्क दिस वीक, रवि सेड। ठीक है, दिस वीक है, तो यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा? डेट वीक होगा ना, तो उसको देखना है डायरेक्ट। यहाँ पे टाइम का चेंजिंग देख सकते हैं, तो डायरेक्ट आपसे यहाँ बन जाएगा दिस वीक ही, आई की जगह ही आ जाएगा, ही नीडेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दे बेगन टू टॉक, टू बेगन टू टॉक। तो ये टू से जो पहले टू के जो बाद आता है ना, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब मान सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। तो टाल्क ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। यू कैन रिप्लाई ऑन वाट ही सेज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यू कैन रिप्लाई, तो कैन है तो पैसिव में जाएगा, तो कैन के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैन बी यहाँ है, कैन बी यहाँ है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देज आर मतलब ये सब क्या है? तो ये सब पंचुएशन मार्क है ना, ये सबको पंचुएशन मार्क कहते हैं। ये हो जाएगा कॉलन, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो गया आइफन, ये हो गया ब्रैकेट, सब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो गया? जो कि कोई आदमी बोलता है तो उसके लिए यूज़ होता है, इसको कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर फॉर गिरोई ट्रेजेडीज आर किंग लियर, हामलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। तो इसके लिए जब कोई एग्जाम्पल जब दिया जाता है ना, तो वहाँ पे आ जाता है कॉलन, एक नुक्ता ऊपर एक नुक्ता नीचे। देखिए सी को भी लिखते थे, ऐसे लिखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कॉलन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे एट का यूज़ होता है। क्या होता है? एट का यूज़। अगला क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही मैरिड एन इंग्लिश लेडी। तो मतलब देखिए जहाँ पे किसी से शादी ब्याह का बात होता है, तो वहाँ पे का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो रोबिन इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ ए जर्नलिस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे रोबिन माय फ्रेंड इज़ जर्नलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। ही मेड ए प्रोमिस, ही केप्ट इट टू। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस ही से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एंड कंजक्शन का यूज होगा। क्या होगा? एंड। देखिए एंड कहाँ पे? एंड यहाँ पे, और यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन। प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब क्या हुआ? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका मतलब हुआ दो भाई है, प्रॉज एंड कॉन्स, दो भाई है, लाभ और हानि के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज।
विथिन ए स्टोन थ्रो, मतलब जब देखिए पास में रहिएगा कि तब ना किसी को पत्थर मारिएगा, दूर से मारिएगा तो लगेगा ही नहीं, ये हो जाएगा वेरी नियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज रनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होना था, रनिंग वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है कि मैक ए कंडीशनल सेंटेंस, इफ एयर वार्म इट विल राइज, यहाँ पे देखिए फ्यूचर में है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशनल, कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, तो इसके साथ आ जाएगा प्रेजेंट, तो यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन मैक ए कंडीशनल सेंटेंस, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का, तो बोल रहा है कि इफ़ माई मोबाइल इंटरनेट आई वुड हैव सेंट यू एन ईमेल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई वुड है तो ये थर्ड कंडीशनल है, तो यहाँ पे हैड का यूज़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ए फ्यू बॉयज़ कम, ए फ्यू बॉयज़, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट में या बॉयज़ है तो पुलर हो जाएगा, तो पुलर के लिए हैव का यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ऑल डैट ही डिड, ऑल देखिए ऑल के लिए ऑल एवरीथिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मतलब एवरी ऑल है तो ये क्या हो जाएगा, पुलर है तो पुलर के लिए पुलर एवरीथिंग, तो ऑल के साथ जो एवरीथिंग होता है ना तो वो सिंगुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंगुलर, तो जब ये सिंगुलर हुआ तो वाज आ जाएगा, ये वर्ड पुलर है, आर पुलर है, हैव भी पुलर है, तो वाज सिर्फ और सिंगुलर है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आप मिलेंगे क्लास 4 में मिशन 30 का, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।